फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा है महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित। हम सबको पता है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज ढलने के पहले आप महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। हमने यही सुना है। प्रश्न जब पूछेगा ना यूपीएससी के मतलब एग्जाम में, तो हम भी गलत करके आएंगे। कुछ वहां पर जो सेंटेंस यूज किए गए वो ऐसे नहीं है कि नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ नियम कानून होने चाहिए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक फैसला सुनाया है जिस पे बोला गया है कि आप जो है गिरफ्तारी कर सकते हो, लेकिन जो है गिरफ्तारी सही ढंग से की गई हो, आधार जो बताए गए हैं वो ठीक होने चाहिए, तो उसको हम अवैध जो है नहीं करार दे सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो शाम ढलने के बाद महिलाओं का गिरफ्तार करना गलत नहीं है। हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तो कुछ लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन फेमिनिज्म जो सपोर्टर हैं वो शायद नाराज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला भी गया है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है यहाँ पर अब संशय उत्पन्न होगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है डिबेट भी हो सकती है इस टॉपिक को लेकर के। क्योंकि हम सबको पता है कि एक महिला को गिरफ्तार करना और रात भर लॉकर में रखना, इसका मतलब है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा तो खत्म हो जाती है, भले ही उसने कुछ ना किया हो। मतलब अगर कोई ठीक ठाक फैमिली से है, कोई पुरुष भी है, उसको अगर कोई व्यक्ति उसको गिरफ्तार करके रात भर लॉकर में रखी, तो जाहिर सी बात है उसकी प्रतिष्ठा तो खत्म होती है। और अगर मामला हो महिला का तो थोड़ा सा सेंसिटिव और हो जाता है। तो इसको लेकर जो है बहस तो होने वाली है। फिलहाल जो देख लेते हैं कि मामला क्या है और जो है मद्रास हाईकोर्ट ने किन आधारों पर जो है ये बातें कही हैं। देखिए क्या लिखा है। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। तो अदालत ने क्या कहा है? अदालत ने कहा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं की गिरफ्तारी पर कानूनी प्रतिबंध एक निर्देश मात्र है। निर्देश मात्र है ये, ठीक है, अनिवार्य नहीं है। मतलब क्या है, फिक्स नहीं है ऐसा कि नहीं तुम कर ही नहीं सकते हो। निर्देश दिया गया है कि आपको नहीं करना है अगर बहुत जरूरी नहीं है। अब ऐसा कोई मुजरिम हो, ऐसा कोई व्यक्ति या महिला हो जिसको हो कि रात को आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, सुबह तक वो फरार और उसने बहुत बड़ा कांड कर रखा है, तब तो उस मामले में आपको गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बोला गया है, बहुत क्लियर किया गया कि निर्देश मात्र है, यह जो है बहुत अनिवार्य रूप से जो है फिक्स्ड नहीं है। इस फैसले ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में महिलाओं की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन की प्रक्रिया पर जो एक नई बहस छेड़ दी है। अब बहुत बड़े बड़े दिग्गज जहां पर आएंगे और जिन न्यायाधीशों ने यह फैसला सुनाया है उनकी विचारधारा पर सवाल उठाए जाएंगे कि आपने ऐसा आखिरकार विचार किया कैसे कि जो है चीजें ऐसी होनी चाहिए, क्या समस्या आ गई है आपको। अब बात करें यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा है, तो मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन जो है और न्यायमूर्ति एम. ज्योति रामन की पीठ ने जो है ये फैसला दिया है कि यह मात्र चेतावनी है और जो है फिक्स्ड चीज नहीं है, तो यहाँ पर अवैध नहीं हो सकता है। यदि कोई अधिकारी इस प्रक्रिया का पालन नहीं करता तो उसे इसके लिए उचित कारण प्रस्तुत करना होगा। मतलब देखो, पूछा गया है कि अगर आपने महिला की गिरफ्तारी रात में नहीं की है, मतलब जब अनिवार्य नहीं है, ये सिर्फ निर्देश था कि कुछ ऐसा होता है बहुत जरूरी नहीं है तो आप छोड़ दो, और जो है जरूरी था उसके बावजूद भी अगर आपने महिला की गिरफ्तारी नहीं की है तो आपको यहाँ पे जो है क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। फिर क्या है, पुलिस को रात में गिरफ्तारी के लिए असाधारण स्थितियों को स्पष्ट करने हेतु दिशा निर्देश तैयार करने होंगे। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पहली बात तो जो पुलिस बोलती है कि असाधारण परिस्थितियों में ही महिला को रात में गिरफ्तार करेंगे, तो पहले तो जो है पुलिस अपने ये दिशा निर्देश क्लियर करे कि ये असाधारण परिस्थितियां कौन कौन सी है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आए और जो है इन असाधारण परिस्थितियों को क्लियर करे, राज्य सरकारें भी आए और इस पर जो है नियम बनाए कि भाई ये असाधारण परिस्थितियां हैं क्या, किसके तहत जो है आप महिलाओं को छूट दे रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल महिलाओं के विरोधी हैं, इनको पसंद नहीं आ रहा है कि ये छूट क्यों दी जा रही है 12 घंटे की। राज्य सरकार को भी भारतीय न्याय संहिता जो है कि धारा 43 में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो 43 धारा भी हमारी यही बोलती है कि शाम ढलने के बाद और सुबह होने से पहले आप जो है महिला को गिरफ्तार नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें गिरफ्तारी पर मौजूदा जो संवैधानिक कानूनी प्रावधान है, आखिरकार वो क्या है। तो पहला हमारा है दंड प्रक्रिया संहिता जो हमारी है सीआरपीसी 1973 की धारा जो है 46(4) वो बोलती है कि किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले आपकी जो है असाधारण परिस्थितियों के अलावा गिरफ्तार नहीं करेंगे, ठीक है।
अब असाधारण परिस्थिति में आपने गिरफ्तार कर लिया है तो पहले जाइए मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेकर के आइए कि मजिस्ट्रेट साहब ये जो है यहाँ पर असाधारण परिस्थिति हो गई है, इसके तहत उस फला फला महिला को हमें गिरफ्तार करना जाना पड़ेगा और जो है शायद सूर्यास्त हो सकता है। तो अगर आप परमिशन लेके आते हो तो जाइए गिरफ्तार कर लीजिए। अगर आपने गिरफ्तार किया और परमिशन नहीं ली है तो आपसे सवाल उठाए जाएंगे। इस प्रावधान का उद्देश्य जो है महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है कि भाई इतने सारे पुलिस कर्मियों के बीच में रात में महिला को जो है वहां पर रखना, क्या होगा कैसे होगा, इसको ध्यान में रखकर ये है जो है चीजें बनाई गई थी ताकि किसी महिला का शोषण ना हो पाए। लेकिन कोई बहुत जघन्य अपराधी है, किसी ने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया है, पड़ोसी को बम से उड़ा दिया है, तो उसको नहीं छोड़ना, उसको पकड़ करके लेके आना पड़ेगा आपको। भारतीय न्याय संहिता जो है बीएनएस की धारा जो हमारी 43 है वो भी कुछ ऐसे प्रावधान करती है कि महिलाओं की गिरफ्तारी पर प्रतिबंध की पुष्टि करती है। साथ में जो है सुझाव दिया है यहाँ पर देखो मद्रास हाईकोर्ट ने कि जो राज्य सरकारें हैं इस पर कुछ संशोधन करें, कुछ नए नियम दिशा निर्देश स्पष्ट करें, क्योंकि स्पष्टता की कमी है, लूप होल्स हैं यहाँ पर जिसका जो है लोग गलत फायदा उठाते हैं। फिर आर्टिकल 21 हमारा यहाँ पर आ जाता है जिसके तहत जो इनको छूट दी जाती है, महिलाओं को खास करके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको पता है जब भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी के विरुद्ध आर्टिकल 22 जो हमारा है बहुत सारे अधिकार देता है और जो है 21 का हवाला दिया जाता है कि भाई व्यक्ति का अधिकार है स्वतंत्रता का, गिरफ्तार करके ले जाओगे कल को सजा हो जाएगी, स्वतंत्रता का अधिकार तो उसका खंडित हो गया। तो यहाँ पर जो इस अधिकार का भी हवाला दिया गया है। रात में गिरफ्तारी से बचाव का उद्देश्य महिलाओं की गरिमा और जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना जो है ये उद्देश्य रहा है। इसको लेकर के जो है हमारे यहाँ पर जो है कुछ नए नियम कानून भी लाए गए। देखिए पुलिस सुधारों पर विधि आयोग ने सिफारिश की थी यहाँ पर, तो विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट जो हमारी प्रस्तुत हुई थी 1996 में, यहाँ पर जो है महिलाओं की गिरफ्तारी संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि भाई आपको जो है गिरफ्तार करना है महिला को तो सुबह शाम जो है उस टाइम नहीं करना है, मतलब शाम के बाद सुबह के पहले जो है। इसके साथ बोला गया था कि महिला को जो है अगर आप गिरफ्तार करने जा रहे हो तो जो लेडीज कांस्टेबल आपके साथ होनी चाहिए, वो इसी में बताया गया है। ठीक है, महिला जो है पुलिसकर्मी होनी चाहिए, महिला को जो है पुरुषों वाले सेल में नहीं रखेंगे, महिला के परिवार वालों को आप बताएंगे, महिला को उसके अधिकारों के बारे में बताएंगे कि आप जो है वकील कर सकते हो। ये सारे जो विवरण हमारे हैं जो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लाए गए थे वो हमारे इसी में है। 1954 जो रिपोर्ट थी हमारी विधि आयोग की 1996 में, उसमें ये सारे प्रावधान किए गए हैं। इन सिफारिशों में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई है ताकि किसी महिला के साथ कोई भी गलत चीज ना हो, उसकी सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। तो ये छोटा सा आर्टिकल था। अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या इस मतलब मद्रास हाई कोर्ट के इस बयान पर या इस जो है फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जो है कल को कोई टिप्पणी देता है या फिर जो है कोई और व्यक्ति या कोई दूसरा हाई कोर्ट इस पर टिप्पणी देता है। तो फिलहाल हमें ये समझ में आ गया है। आई होप ये चर्चा का विषय है तो प्रश्न इससे कहीं से भी बन सकता है। एक प्रश्न हमारा इससे है कि असाधारण परिस्थितियों में महिलाओं को रात में गिरफ्तार करने से पहले महिला पुलिस अधिकारी को क्या करने की आवश्यकता होती है? संबंधित थाने में मौखिक रिपोर्ट देने की, लिखित रिपोर्ट तैयार करना, मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना। हाँ, तो मैं बताना भूल गई कि जो हमारा 154वीं रिपोर्ट थी उसमें भी ये है कि आप किसी महिला को गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, मजिस्ट्रेट से जो है पहले अनुमति लेना, ये सारे जो है प्रावधान उसमें किए गए हैं। मीडिया को सूचित करना। फिर चौथा है महिला को पहले से गिरफ्तारी के बारे में सूचित करना। सारे विकल्प जैसे लग रहे हैं ना, तो जो भी सही है आपको सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैम ये वाला जो विकल्प है इसमें सही होने वाला। तो आई होप ये आर्टिकल समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।